हर साल लाखों वृद्ध लोग गिरते हैं और कई लोगों के लिए वह एक पल सब कुछ बदल सकता है। ढीले गलीचे पर एक फिसलन, आसमान फुटपाथ पर एक गलत कदम और अचानक स्वतंत्रता ऐसा महसूस हो सकती है जैसे कि वह फिसल रही है। लेकिन क्या होगा अगर आपके चलने का तरीका आपकी रक्षा कर सके? क्या होगा अगर आपकी दिनचर्या में कुछ आसान बदलाव आपको दिन ब दिन स्थिर और आत्मविश्वासी बनाए रख सकें? यह कोई सिद्धांत नहीं है। ये तकनीकें फिजियोथेरेपी प्रथाओं में निहित हैं, जिनका उपयोग वरिष्ठ फिटनेस विशेषज्ञ करते हैं और दुनिया भर के वृद्ध लोग इन्हें अपनाते हैं। हजारों लोग पहले से ही इन्हें अपना रहे हैं और आज आप भी ऐसा करना सीखेंगे। बने रहिए, क्योंकि ये युक्तियां आश्चर्यजनक रूप से सरल हैं, खासकर युक्ति संख्या 5, लेकिन ये आपके दैनिक जीवन को बदल सकती हैं। जब आप इसे पढ़ रहे हों, तो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए समय निकालें। जॉर्ज से मिलिए। जॉर्ज 76 वर्ष के हैं और एरिज़ोना के एक गौरवशाली दादा हैं। एक साल पहले वे अपने गैरेज के बाहर पानी के एक बमुश्किल दिखाई देने वाले गड्ढे में फिसल गए और उनके कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया। यह सिर्फ शारीरिक चोट नहीं थी, यह भावनात्मक भी थी। तब से गिरने का डर उसे बहुत ज्यादा हो गया है। उसने स्टोर जाना बंद कर दिया, सुबह की सैर करना छोड़ दिया और यहाँ तक कि अपने परिवार के साथ ग्रैंड कैनियन की यात्रा भी ठुकरा दी। वह डर उसकी आजादी छीन रहा था। फिर जॉर्ज ने 5 चलने की तकनीकों की खोज की जो वरिष्ठ नागरिकों में संतुलन, समन्वय और आत्मविश्वास को बेहतर बनाने के लिए विकसित की गई थीं। वे बहुत ज्यादा नहीं थीं। उन्हें फैंसी गियर या लंबे वर्कआउट की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों के भीतर वह फिर से आसानी से चलने लगा। अब कोई घिसटना नहीं, कोई झिझक नहीं, बस आत्मविश्वास। आज जॉर्ज अपने स्थानीय वरिष्ठ केंद्र में एक साप्ताहिक चलने वाले समूह का नेतृत्व करता है और उसकी कहानी दूसरों को अपनी ताकत वापस पाने के लिए प्रेरित करती रहती है। अगर जॉर्ज ऐसा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अब आइए उन 5 चलने की तकनीकों पर नजर डालें जो जीवन बदल रही हैं। चलने की टिप 1, अदृश्य स्ट्रिंग तकनीक। चलिए आसन से शुरू करते हैं। खराब आसन असंतुलन के सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले कारणों में से एक है। जब आपका सिर आगे की ओर झुकता है, आपके कंधे गोल होते हैं और आपकी रीढ़ झुकती है, तो आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र आगे की ओर खिसक जाता है, जिससे आपके गिरने का खतरा रहता है। लेकिन यहाँ एक सरल विजुअलाइजेशन ट्रिक है। कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक अदृश्य धागा खींच रहा है, जो आपको धीरे से सीधा उठा रहा है। यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह काम करता है। यह मानसिक छवि आपके शरीर को सही ढंग से स्टैक करने के लिए प्रोत्साहित करती है। रीढ़ लंबी, कंधे शिथिल, छाती खुली। यह आपके जोड़ों पर तनाव कम करता है, आपके कूल्हों को संरेखित करता है और स्वाभाविक रूप से आपके पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। जॉर्ज की कहानी। जॉर्ज झुककर चलते थे, आंखें जमीन पर, कंधे कसे हुए। इस मुद्रा ने उन्हें अपने आसपास की चीजों के बारे में कम जागरूक बना दिया और ठोकर खाने की संभावना ज्यादा थी। एक बार जब उन्होंने अदृश्य डोरी की कल्पना करना शुरू किया, तो उन्हें तुरंत फक महसूस हुआ। उनके पूरे शरीर का संरेखण बदल गया। उनकी सांसें गहरी हो गईं। वे आगे दूर तक देख सकते थे और बाधाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते थे। विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि। मेयो क्लिनिक के अनुसार सीधी मुद्रा न केवल संतुलन बल्कि ऊर्जा और मनोदशा में भी सुधार करती है। और बेहतर मुद्रा आपके घुटनों और कूल्हों पर कम दबाव डालती है। गठिया या जोड़ों की समस्याओं वाले लोगों के लिए एक बड़ी जीत। अभी आजमाएं। खड़े हो जाएं। अपनी आंखें बंद करें।
अपने सिर के ऊपर से उस कोमल खिंचाव की कल्पना करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा महसूस करें, अपनी छाती को ऊपर उठाएं, अपनी सांस को गहरा करें। यही वह एहसास है जिसे आप हर सैर में साथ रखना चाहते हैं। चलने की टिप 2, अपने कदमों को गिनें और नियंत्रित करें। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर चलते हैं। हम इस बारे में सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, न कि हम वहाँ कैसे पहुँच रहे हैं। लेकिन मस्तिष्क और शरीर के बीच यह वियोग जोखिम भरा है। यहाँ एक शक्तिशाली तकनीक है, अपने कदम गिने। विशेष रूप से चलते समय 10 तक गिने और फिर शुरू करें। यह आपके आंदोलन में जागरूकता लाता है। यह क्यों मायने रखता है? ध्यानपूर्वक चलने से प्रोप्रियोसेप्शन विकसित होता है। अंतरिक्ष में आपके शरीर की स्थिति के बारे में आपके मस्तिष्क की जागरूकता। समन्वय के लिए यह जागरूकता महत्वपूर्ण है, खासकर जब भूभाग में परिवर्तन या विकर्षण दिखाई देते हैं। जॉर्ज का अनुभव। पहले तो जॉर्ज को ऐसा करते हुए थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि उसके कदम अधिक सोच समझकर चलने लगे हैं। उसकी गति स्थिर हो गई। वह अब जल्दबाजी या इधर-उधर नहीं भाग रहा था, वह प्रत्येक कदम के साथ मौजूद था। वास्तविक दुनिया में लाभ। हार्वर्ड हेल्थ के अध्ययनों से पता चलता है कि जो वरिष्ठ नागरिक सचेतन गति का अभ्यास करते हैं, चाहे दिन में केवल 10 मिनट ही क्यों न हो, वे कम गिरते हैं और समग्र गतिशीलता बेहतर होती है। इस अभ्यास को आजमाएं। एक दालान या सुरक्षित पैदल मार्ग चुनें। 10 कदम गिने। रीसेट करें। फिर से गिने। ध्यान दें कि आपका शरीर कैसे चलता है। क्या आप दोनों तरफ समान हैं? क्या आपकी चाल सहज है? आप जितना अधिक जागरूक होंगे, उतना ही अधिक संतुलित महसूस करेंगे। चलने की युक्ति 3, तेज नहीं बल्कि चौड़े कदम उठाएं। यहाँ कुछ आश्चर्यजनक है, छोटे तेज कदम वास्तव में आपके गिरने के जोखिम को बढ़ाते हैं। जल्दबाजी में संकीर्ण चाल आपकी स्थिरता को कम करती है और आपके शरीर को परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए कम समय देती है। इसके बजाय यह आजमाएं, धीमा करें। चौड़े जमीनी कदम उठाएं। आप अधिक नियंत्रण महसूस करेंगे और आपकी मांसपेशियां आपको धन्यवाद देंगी। यह क्यों काम करता है? चौड़े कदम ग्लूट्स, जांघों और कूल्हों को सक्रिय करते हैं, आपके प्राथमिक स्टेबलाइजर। वे आपके पैरों को आपके शरीर के नीचे रखने में भी मदद करते हैं, जहां वे सबसे अधिक संतुलन समर्थन प्रदान करते हैं। जॉर्ज का परिवर्तन। पहले जॉर्ज के कदम चुस्त और तेज थे। उसे लगा कि वह समय बचा रहा है, लेकिन वास्तव में वह स्थिरता खो रहा था। चौड़े जानबूझकर कदम उठाने का अभ्यास करने के बाद वह अधिक मजबूत और अधिक सुरक्षित महसूस करता था, खासकर जब कोनों को मोड़ता या व्यस्त क्षेत्रों में नेविगेट करता। इसे कैसे प्रशिक्षित करें? घर पर कमरे में धीरे धीरे चलने का अभ्यास करें। अपने पैरों को कूल्हे की चौड़ाई से अलग रखने पर ध्यान दें। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं, अपने कूल्हों से लेकर घुटनों और पैरों तक की मांसपेशियों को सक्रिय महसूस करें। यह स्थिरता प्रशिक्षण क्रिया में है। फिजिकल थेरेपिस्ट से प्रो टिप। चौड़ा चलना गिरने से बचाव के पुनर्वास का आधार है। यह पैरों की सही स्थिति और वजन वितरण को बढ़ावा देकर जोड़ों के घिसाव को भी कम करता है। चलने की टिप 4, स्पर्श और निचोड़ तकनीक का उपयोग करें। बेहतर चलने के लिए सबसे अच्छे रहस्यों में से एक है मांसपेशियों को सक्रिय करना। जब प्रमुख मांसपेशी समूह, विशेष रूप से आपके ग्लूट्स और जांघें सक्रिय होती हैं, तो वे शॉक एब्जॉर्बर और स्टेबलाइजर की तरह काम करती हैं। यहाँ स्पर्श और निचोड़ नामक एक तरकीब है। यह कैसे काम करता है?
जब आप अपने दाहिने पैर से कदम बढ़ाते हैं तो अपने बाएं ग्लूट को निचोड़े। जब आप अपने बाएं पैर से कदम बढ़ाते हैं तो अपने दाहिने ग्लूट को निचोड़े। यह एक लय बनाता है जो आपके शरीर को हर कदम के साथ सक्रिय करता है। जॉर्ज का अभ्यास। वह अपने दांतों को ब्रश करते हुए, कपड़े धोते हुए या समाचार देखते हुए इसका अभ्यास करता था। वह स्पर्श और निचोड़ की लय का उपयोग करते हुए आगे पीछे चलता था और जल्द ही यह दूसरा स्वभाव बन गया। यह क्यों प्रभावी है? मांसपेशियों की सक्रियता रक्त संचार को बेहतर बनाती है, जोड़ों को सहारा देती है और संतुलन संबंधी सजगता को मजबूत करती है। यह डगमगाने के प्रभाव को भी कम करता है, जहां आपके कूल्हे या घुटने अस्थिर महसूस करते हैं। बोनस टिप: यदि आपको समन्वय में कठिनाई होती है तो इसे दर्पण के सामने करने का प्रयास करें। अपनी मुद्रा, पैर की स्थिति और मांसपेशियों की गति पर ध्यान दें। आप जल्दी ही सुधार देखेंगे। संसाधन: सीडीसी की स्टेडी यूओहियो पहल इस प्रकार की मांसपेशी संकेतों को चलने के तरीके को बेहतर बनाने और वृद्ध वयस्कों में गिरने को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चलने की टिप 5: अपने चलने के क्षेत्रों का मानचित्र बनाएं। आप कहां चलते हैं यह उतना ही मायने रखता है जितना कि आप कैसे चलते हैं। अनेक वरिष्ठ नागरिक जाने अनजाने में असमान फुटपाथों, अंधेरे पार्किंग स्थलों या अव्यवस्थित गलियारों पर चलकर खुद को जोखिम में डाल देते हैं। अपने वॉकिंग रूट पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। क्या देखें? समतल फुटपाथ या रास्ते, उज्ज्वल प्राकृतिक प्रकाश, कम से कम पैदल यातायात, आसपास रेलिंग या सहारे के लिए बेंच। जॉर्ज का बदलाव: उसने अपने ड्राइववे का उपयोग करना बंद कर दिया, जिसमें छिपी हुई दरारें और नीचे की ओर ढलान थी। इसके बजाय उसने पास के एक स्कूल ट्रैक का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसकी सतह चिकनी और स्पष्ट दृश्यता वाली थी। उसे नए नजारे में खुशी मिली और सुरक्षित परिस्थितियों में मन की शांति। होम है। बारिश के दिनों के लिए घर पर एक इंडोर वॉकिंग पाथ बनाएं। हॉलवे या लिविंग रूम की जगह को साफ करें। मार्ग को चिह्नित करने के लिए पेंटर टेप का उपयोग करें। सीखी गई तकनीकों का उपयोग करके प्रतिदिन उस पर चलें। सुरक्षा टिप: फिसलनरोधी तलवों वाले वॉकिंग शूज का उपयोग करें। घिसे हुए तलवों वाले जूतों को बदलें, वे चुपचाप होने वाले जोखिम हैं। अंतिम विचार: गिरना उम्र बढ़ने का हिस्सा नहीं है। कुछ छोटे छोटे समायोजनों के साथ आप आत्मविश्वास, शक्ति और मन की शांति के साथ चल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जॉर्ज ने किया था। आइए समीक्षा करें। अदृश्य डोरी के साथ ऊंचा चलें। 10 कदमों की गिनती के साथ मौजूद रहें। स्थिरता बनाने के लिए अपने कदमों को चौड़ा करें। स्पर्श और निचोड़ से मांसपेशियों को सक्रिय करें। सुरक्षित, अच्छी तरह से रोशनी वाले वॉकिंग जोन चुनें। ये टिप्स सिर्फ तरकीबें नहीं हैं, ये आजादी के लिए उपकरण हैं। आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता के लिए, और आप इसके हकदार हैं। अगर इससे आपको मदद मिली है तो इस वीडियो को पसंद करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारे पास और भी विशेषज्ञ समर्थित टिप्स और सशक्त कहानियां हैं। चलिए चलते रहें, मजबूत, स्थिर और निडर।